बैठो 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 अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो बात शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक शिकायत है, ध्यान से सुनिएगा। वो शिकायत क्या है? कल मैं बीबी बनकटवा का नाम सुने हैं आप लोग? नाम सुने हैं? बीबी बनकटवा में गया था, इसी तरह से प्रोग्राम था। इससे मजमा कम था वहाँ, यानी जितना लोग यहाँ बैठल बा उससे कम लोग थे, लेकिन बच्चे जब पढ़ रहे थे, यकीन मानिए मैं तकरीर करने के लिए गया था मुकर्रिर के तौर पर। लोग इतने ज्यादा इनाम दे रहे थे, यानी जो तकरीर कर रहे थे हम लोगों को इनाम अलग दे रहे थे। छोटे छोटे जो बच्चे थे, बड़े बड़े, उनको अलग से इनाम दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ जो मैंने माहौल देखा, आप लोग बहुत कंजूसी से काम लिए हैं, इसलिए ये कंजूसी मत कीजिए। शादी पड़ जाती है, डोमकच में कितना खर्च होता है, मिट्टी कोड़ाई में अलग, परछावन में अलग, आप बर बाबू के अलग, आ जूता चोराई अलग। तो जूता चोराई 10,000 रुपया दिया जाए, लेकिन लड़का जवान इतना मेहनत कैले बा ओकरा का 500 रुपया आज खर्च कर देवे तक हो जाए कोनो कुछ ही। तो रास्ता बना दीजिए, एक तरफ औरत, उधर जितनी औरतें बैठी हैं जिनका दिल करे वो आकर इनाम दे। और इनाम देने का तरीका क्या है देखिए, मिसाल के तौर पर ध्यान से सुनिए, ध्यान से। अभी बात शुरू कर रहा हूँ, पहले बता देता हूँ। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं हौसला अफजाई होना चाहिए। यहाँ औरत नहीं आएगी, रास्ता बना दीजिए, जिनको देना है वो यहाँ देकर आएंगी, ठीक है? रास्ता यहाँ बनाइए, अलग औरतें बैठेंगी, इधर मर्द। और जो यहाँ नौजवान है, ध्यान से सुनिए, कोई मैं खिलाफ शरा बात नहीं कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम देवबंद जैसे अदारा से फरागत हुई है, और कासमी है, मुफ्ती भी है। जो कुछ मुझे मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रोशनी में बोल रहा हूँ। ये औरतें आई है इसीलिए, इनकी जो बच्चियां हैं हौसला अफजाई ये नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? आज इनका दिल टूटेगा भाई तो कल ये नाम लेंगे। और आप बताइए, क्या यहाँ स्टेज पर बोलना आसान बात है? जिन्होंने तैयारी कराई है भाई, ये इनका हक पहुंचता है कि आप लोग मेहनत करें। ऑर्केस्ट्रा होता है, उसमें हमारे ये नौजवान ऐसे पैसा देते हैं कि नहीं भाई? तो वहां आप ऑर्केस्ट्रा में पैसा लुटाएंगे और यहाँ नहीं लुटाएंगे, गलत बात है। इसलिए थोड़ा तरतीब बनाइए अलग से। और जो यहाँ मेंबर है नाम ली, इनको चाहिए कि ये यहाँ मौजूद रहे और वो ज्यादा से ज्यादा इन बच्चों की हौसला अफजाई करें, इनाम दें। जो बच्चा या बच्ची पढ़ रही है, पढ़ते हुए दौरान में लाकर वहां पैसा रखें, जब वो पढ़ लेगा वो अपना इनाम लेकर चला जाएगा। ये होता है तरीका, ठीक है? अब आइए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फअऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। व क़ाल तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ इन चंद अशआर से। अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, तालियां नहीं। मैं इन अशआर से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूँ। खुदावंदा तेरे नाम से शुरुआत कर रहा हूँ, खुदावंदा तेरे नाम से शुरुआत कर रहा हूँ। तेरा बंदा हूँ, तेरे करम पर नाज कर रहा हूँ। खुदावंदा तेरे नाम से शुरुआत कर रहा हूँ। तेरा बंदा हूँ, तेरे करम पर नाज कर रहा हूँ। खुदाया मुझे परवाज करना नहीं आता, खुदाया मुझे परवाज करना नहीं आता, लेकिन फिर भी तेरे नाम लेकर मैं उड़ान भर रहा हूँ। और ये अशार सुनिएगा और सुभान अल्लाह की सदाएं आनी चाहिए। ये सुनिएगा, जब से होठों पे या रब तेरा नाम है, सुभान अल्लाह, जब से होठों पे या रब तेरा नाम है,
कल हिंदू मुसलमान सभी बैठे हुए थे बीबी बनकटवा में, और सभी लोग बहुत ध्यान से, जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, 10:30 हो गया था, कोई गया नहीं था। तो ये शेर मेरा आपका साथ चाहिए। जब से होठों पे या रब तेरा नाम है, तेरे बीमार को काफी आराम है। जब से होठों पे या रब तेरा नाम है, तेरे बीमार को काफी आराम है। तूने बख्शा हमें नूरे इस्लाम है, हम पे तेरा ये हकीकी इनाम है। जिसको तेरी खुदाई से इनकार है, जिसको तेरी खुदाई से इनकार है, बादशाहत में रह कर भी वो नाकाम है। रूठता है जमाना अगर रूठ जाए, रूठता है जमाना अगर रूठ जाए, राजी करना बस तुझे मेरा काम है। आसमानों की दुनिया में है वो मुहतरम, आसमानों की दुनिया में है वो मुहतरम, तेरी खातिर जो दुनिया में बदनाम है। अपने मुनकिर को भी तू रिज्क देता है, तेरी रहमत तो हर एक पर आम है। कदम आगे बढ़ाना मेरा काम है, पार बेड़ा लगाना तेरा काम है। हाज़रीन मुहतरम, पसे पर्दा मेरी माँ और बहनों, आज ये बच्चों का प्रोग्राम है आपके सामने। बहुत ही खूबसूरत महफिल लगी हुई है, ये बच्चों का प्रोग्राम है, इसलिए मैं ज्यादा बात न बोलते हुए मैं चाहता हूँ आपके सामने प्रोग्राम का आगाज किया जाए। आप जानते हैं कि हमारे अकाबिर व असलाफ का ये तरीका रहा है कि जब भी कोई वो मजलिस की शुरुआत करते तो खुदा ताला के कलाम से शुरुआत करते, कुरान करीम की तिलावत से शुरुआत किया जाता। आइए कुरान करीम की तिलावत के लिए मैं आपके सामने एक बच्ची को आवाज देना चाहता हूँ। कुरान करीम जो अल्लाह ताला का कलाम है, कुरान करीम जिसने पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा किया, कुरान करीम जो जनाब नबी आजम के सीने मुबारक पर नाजिल हुआ, कुरान करीम जिसका एक एक हर्फ सच्चा है, कुरान करीम जो 23 साल की कलील मुद्दत में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, कुरान करीम जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ऐ अरब वालों, अगर तुम्हें ये शक है कि ये कुरान खुदा का कलाम नहीं है तो आओ मैदान में और कुरान की तरह एक आयत बना कर ला दो। ऐ मेरे भाइयों सुनो, पूरी दुनिया के लोग घुटने टेकने पर मजबूर हो गए, लेकिन कुरान के चैलेंज को कबूल नहीं किया। ये कुरान वो किताब है जिसके पढ़ने से रूहानियत मिलती है। कुरान करीम वो किताब है जिसकी तिलावत से दिलों को सुकून मिलता है। कुरान करीम वो किताब है जिस घर में पढ़ा जाता है उस घर में खुदा के फरिश्ते नाजिल होते हैं। आइए कुरान करीम की तिलावत करने के लिए मैं आपके सामने एक बच्ची को आवाज देना चाहता हूँ जिसका नाम गुलफशा खातून है। मैं उस बच्ची को आवाज देना चाहूंगा कि वो बच्ची तशरीफ लाए और कुरान करीम की तिलावत से इस मजलिस का बाज़ाब्ता आगाज करे। आप सभी माँ और बहनों और नौजवानों से दरखास्त ये है कि आप लोग ध्यान से सुनिए और जाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। एक एक बच्ची की हौसला अफजाई कीजिए, हिम्मत बढ़ाइए, दाद दीजिए और ताली बजाने की जगह आप सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद कीजिएगा। आइए आपके सामने कुरान करीम तिलावत कर रही है, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، یہ تھی گلاب شاہ خاتون جنہوں نے آپ کے سامنے پیاری آواز میں شاندار لب و لہجہ میں قرآن کریم کی تلاوت آپ کے سامنے رکھی. میرے بھائیوں، قرآن کریم جب یہ بچی پڑھ رہی تھی، یقین مانیے مکہ کی وہ گلی یاد آ رہی تھی جب جناب نبی اعظم علیہ السلام پر قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا. تو آپ سبھی بھائیوں سے درخواست ہے اور ماں بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں اور آپ بھی اپنی بچیوں کو اور اپنے بچے کو مکتب اسلامیہ ہے اس میں پڑھنے کے لیے بھیجیں، تاکہ جب آئندہ سال پروگرام کیا جائے تو آپ کی بچی کا نام آئے، آپ کے بچے کا نام آئے. اب آئیے آپ کے سامنے حمد پڑھنے کے لیے، یعنی خدا تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے ایک بچے کو آواز دینا چاہتا ہوں. وہ بچہ جب آپ کے سامنے آئے گا اور خدا تعالیٰ کی تعریف کرے گا، وہ اللہ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، وہ خدا جس نے ہمیں اور آپ کو یہ وجود دیا، وہ خدا جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں 9 مہینہ کھلایا اور ماں کے پیٹ سے جب ہم پیدا ہوئے چلنا نہیں جانتے تھے، بولنا نہیں جانتے تھے، اسی اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. اس اللہ کی تعریف کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں طوفان میاں کو. جناب موصوف طوفان میاں تشریف لائیں اور بارگاہ سمدی میں حمد پیش کریں. آپ سبھی بھائیوں کا اور آپ سبھی ماں اور بہنوں کا ساتھ چاہیے. دھیان سے سنیے، آرام سے بیٹھیے، ہلہ مت کیجیے گا، شور مت کیجیے گا. اگر آپ لوگ شور کریں گے پھر یاد رکھیے گا یہ بچے جنہوں نے محنت کری ہے ان کی محنت پر پانی پھر جائے گا. جو حافظ کریم اللہ صاحب نے محنت کرائی ہے بچوں کی، ان کی امید پر پانی پھر جائے گا. اس لیے آپ لوگ بالکل شور نہ مچائیں. جن کو انعام دینا ہے وہ کسی کے مادھیم سے انعام دے سکتے ہیں. یہاں بچے پڑھ رہے ہیں، جن کے شعر آپ کو اچھا لگے، جن کی نعت آپ کو اچھی لگے، جن کی تقریر آپ کو اچھی لگے، آپ ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ہلہ نہیں کرنا ہے، شور نہیں کرنا ہے. جناب طوفان میاں صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں میں نے پکارا ہے تجھ کو. مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو. گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا ہوں، نکلنے کی راہ ہوئی بند ساری، وہ نیا میری ڈوبتی جا رہی ہے. بچا لے اسے تو خداوند باری، کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، بہت اچھا. جب سے خالق سہارا ہے مجھ کو. مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو. تیرا نام حیو اور قیوم بھی ہے، تجھے نیند آتی
वही थामता ज़मीं आसमां को, हवाएं भी हुक्म से तेरी चलती, मुझे थाम ले और बचा ले मुझे तू, बहुत दूर लगता किनारा है मुझको, मदद कर मेरी दो जानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सब ले जाओ बाबू, तुम्हारा इनाम है। कितनी प्यारी आवाज में दर्द दिल के साथ ये बच्चा पढ़ रहा था, लेकिन आप लोग शोर मचाकर बहुत गलत कर रहे हैं। शोर मत मचाओ लगन, ध्यान से सुनवा लोगन, बच्चा का हौसला अफजाई हो। शोर नहीं का मचाएगा। अल्लाह रसूल के जहाँ बात होला ना, तो वहाँ शोर ना मचावल जाला ना हो। ध्यान से सुना लोगन, हमेशा प्रोग्राम थोड़े होला, साल भर के बाद होता, और साल भर के बाद बढ़िया से ना सुनबा, शोर मचा देबा, कोनो फायदा होई? कितना मेहनत से तैयारी करेला बड़ा। छोटा छोटा बच्चा के देखबा, तरबियत भइल बा, अगर हैकनी लेकिन सारा केहू हो जाई, बताओ तो गांव में कोनो बेपर्दगी हुई हो? आज हमारी माँ बहनें पर्दा नहीं करती हैं। शादी ब्याह ना देखिए, कोनो घर में शादी ब्याह होता है ना, वो डोमकच अलग होता है, डोमकच होता है। अब मिट्टी कोड़ने जाती है कहाँ दुनिया, पानी भरने, अब कितना पर्दा होता है, वो सर पे दुपट्टा होता है। अब बताइए, जितनी छोटी छोटी बच्चियां हैं, बचपन में इनकी तरबियत करा दिए हैं, जब ये बच्चियां बड़ी होंगी तो कभी बेपर्दा होंगी? नहीं होंगी ना। तो ध्यान से सुनिए, हौसला अफजाई कीजिए, और जो मेंबरान है जिनका नाम यहाँ आ रहा है ना, उनसे खास तौर से दरखास्त है भाई कि आप लोग आज जेब है ना उसको ढीला कीजिए, कंजूसी बाद में कीजिएगा, आज कंजूसी का मौका नहीं है। अब आइए, आपके सामने नात पढ़ने के लिए मैं आवाज देता हूँ और आपको लेकर चलता हूँ मदीना की गलियों में। अगर आप जनाब नबी आज़म से प्यार करते हैं तो मेरा साथ दीजिएगा। एक एक शेर पर मैं आपका साथ लेना चाहता हूं, और मैं आपको लेकर चलूंगा मदीना और मक्का की गलियों में, और जनाब नबी आज़म की वो जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक शेर के साथ मेरा साथ दीजिएगा, सुभान अल्लाह के साथ। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल है लोग, दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल है लोग, मैं सभी को मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। मैं सभी को मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। और ये सुनिएगा, तकबीर में कलमा में नमाजों में अज़ामे, तकबीर में कलमा में नमाजों में अज़ामे, है नामे इलाही से मिला नामे मोहम्मद। तकबीर में कलमा में नमाजों में अज़ामे, है नामे इलाही से मिला नामे मोहम्मद। फरमाते थे आदम ये खुल्दे बरी में, अर्शे इलाही पे लिखा हुआ मिला नामे मोहम्मद। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, तो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है, उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है। सुभान अल्लाह। बातें बहुत हैं, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है कि मैं आपको ज्यादा शेर सुनाऊं, इसलिए टाइम शॉर्ट है मेरे पास। उसको देखते हुए मैं नात पढ़ने के लिए गुलाब शाह खातून को दावत देना चाहता हूं। गुलाब शाह खातून आए और प्यारे नबी की अकीदत में नजराने अकीदत पेश करे। गुलाब शाह खातून स्टेज पर आए। आइए, आपका वीडियो शुरू हो चुका। गुलाब शाह खातून जल्दी जल्दी आए, टाइम नहीं है इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी आए। माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात है कि आपका यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। चलिए शुरू कीजिए। पूगी उतना आगे मत करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जारी
میرے دل میں بسا ہے پیار مدینے والے کا، جزاک اللہ خیر، سبحان اللہ۔ مدینے والے کا گلفان جی ہے نورانی دربار مدینے والے کا، مدینے والے کا، مدینے والے کا، دھیان سے سنیے، مدینے والے کا بہت اچھا۔ واللہ ان کی زلفیں و شمس ان کا چہرہ، انہیں رب نے بنایا ایسا، نہیں کوئی ان کے جیسا، نہیں کوئی جواب ہے یار مدینے والے کا، مدینے والے کا۔ بول بلال حبشی ظالم یہ ستم ہے کیسا، عشق نبی میں کانٹا لگتا ہے پھولوں جیسا، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ جب سے میں بیمار مدینے والے کا، مدینے والے کا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ جبریل تو عاجز ہو کے سدرا سے واپس آئے، نالین کو پہنے میرے آقا بہت اچھا، سبحان اللہ۔ یہ رب نے کیا اکرام مدینے والے کا، مدینے والے کا۔ معراج کی شب اقصی میں جب سارے نبی ہے آئے، نبیوں کی امامت کرنے نبیوں کے نبی ہے آئے، اعلیٰ ہے سب سے مقام مدینے والے کا، مدینے والے کا۔ اسلام کے جو دشمن ہے اللہ سے جو ہے غافل، ہو جائے ان کے گھروں میں کلمہ ایمان داخل، بتلاؤ انہیں بھی پیار مدینے والے کا۔ اللہ مت کیجیے، دھیان سے سنیے، بہت پیاری بات پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ میرے دل میں بسا ہے پیار مدینے والے کا، مدینے والے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھی گلاب شاہ خاتون، جس نے بہت پیاری نعت آپ کو سنائی مدینے والے کا۔ اب تقریری پروگرام شروع ہو رہا ہے، آپ لوگ دل تھام کر بیٹھے رہیں اور اسی طرح سے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ مدینے کی گلیوں میں آپ لوگ ٹہل رہے تھے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے محبت کرنا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ کوئی آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دلوں میں آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کی محبت نہ ہو۔ ہماری جان سے، ہمارے مال سے، ہماری ماں سے، ہمارے باپ سے زیادہ محبت کرنے، ہماری ماں سے بھی زیادہ پیارے ہمارے نبی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب تک محبت نہیں ہوگی، پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت نہیں ہوگی، ہمارا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ یہ بچی ابھی آپ کو نعت سنا رہی تھی مدینے والے کا، میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور اگلا مقرر کو بلاتا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا۔ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا اور کلمہ بھی اچھا،
نماز اچھی، زکات اچھی، حج اچھا اور کلمہ بھی اچھا، مگر باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں رسول خدا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سنیے گا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ ارے لوگوں، محمد الرسول اللہ نام ہے اس شخصیت کا جنہوں نے پوری دنیا میں بھائی چارہ قائم کیا۔ محمد الرسول اللہ نام ہے آمنہ کے لال کا جنہوں نے کہا کہ اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹی خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ ارے وہ لوگوں، محمد الرسول اللہ کے پیدا ہونے سے پہلے باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفنا دیا کرتا تھا، لیکن جب آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ مکہ کی گلیوں میں تشریف لائے تو محمد الرسول اللہ نے کہا کہ بیٹی خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ دنیا میں آئے نہ ہوتے، آج آپ کے سامنے یہ لڑکیاں بیٹھی نہ ہوتی۔ محمد الرسول اللہ کا دین ہے۔ محمد الرسول اللہ نے کہا لوگوں، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ محمد الرسول اللہ نے کہا دنیا کی سب سے بہترین چیز تمہاری بیوی ہے، یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اے لوگوں، اپنا ہیرو محمد الرسول اللہ کو بناؤ، اپنا آئیڈیل محمد الرسول اللہ کو بناؤ۔ اے میری ماں اور بہنوں، اپنے سروں پر دوپٹہ رکھو اور محمد الرسول اللہ سے پیار کرنے والی بن جاؤ، کیونکہ محمد الرسول اللہ نے تمہارا مقام بڑھایا، تمہاری شان بڑھائی، اسلام نے عورتوں کو جینے کا حق دیا۔ اب آئیے میں اپنی بات کو زیادہ آگے نہ بڑھاتے ہوئے، کیونکہ ٹائم میرے پاس زیادہ نہیں ہے، میں تقریر کرنے کے لیے آپ کے سامنے آواز دینے لگا ہوں۔ عارف حسین کو، عارف حسین سے میں درخواست کروں گا کہ موصوف عارف حسین آئیں اور آپ کے سامنے شاندار اور جاندار لب و لہجہ میں تقریر پیش کریں۔ آپ سبھی نوجوان بھائیوں، بہنوں، ماؤں، سبھی سے درخواست ہے کہ دل تھام کر بیٹھے رہیے گا اور خوب دھیان سے سنیے گا۔ ماں، ان کی حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا۔ عارف حسین مائک پر۔ چلیے دھیان سے سنیے، تقریر کرنے کے لیے آ رہا ہے عارف حسین۔ چلیے ہم جاتے ہیں تھوڑا دیکھو تو یہ الحمدللہ رب العالمین وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم بزرگوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر لفظ گزاری کے ساتھ کرنے کا ہوں وہ ہے لفظ اللہ۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن ان میں سے لفظ اللہ ذاتی نام ہے، باقی نام صفاتی ہے۔ یہ نام اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کائنات میں کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ یہ نام کائنات کی روح اور جان ہے۔ یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کسی ایک زبان پر بھی یہ مقدس نام ظاہری رہے گا۔ اللہ اللہ کہنے والی باقی نہیں تو فساد عالم کو لپیٹ دیا جائے گا۔ آسمان کی گرلیں بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے، بہت اچھی تقریر کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ پھولوں کے تبسم پر جاتاری ہو جائے گی، حسین صبح کی انگڑیاں معدوم ہو جائیں گی، ٹھنڈی آنکھوں کا سود ختم ہو جائے گا، زندگی کے دل بہتے نظارے موقوف ہو جائیں گے۔ اگر ہوش ہوش کے ساتھ سنا جائے تو پھولوں کی مسکراہٹ میں اللہ اللہ، شیعوں کی چچاہٹ میں اللہ اللہ، اللہ اللہ ہے۔ اس نام کو جب حضرت آدم علیہ السلام نے پردہ ذبح کیا تو ان کا اضطراب سکون میں بدل گیا۔ اسی نام ہی کی برکت سے حضرت زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے کی خزاں میں یحییٰ علیہ السلام جیسا پھول کھلا۔ اس نام ہی کی تاثیر سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے تاکتا ہوا
गुलशन बन गया। इस नाम को यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पुकारा तो गम और तरीके से बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अलैहिस्सलाम ने पुकारा तो पत्थर से चश्मे जाए हो गए और चलता कूदता दरिया खुश्क हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया तो नबी ना हो गया। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुर्दा जी उठा, हुजूर हौसला अफजाई कीजिए बच्चा, देखिए क्या शानदार है। अंकड़िया बोल उठी, चांद दो टुकड़े हो गए, चट्टानों से ज्यादा सख्त, दिलों में हिदायत के चश्मे फूट पड़े, अरब के जोर और बस गया उस दो सलाह के नूर से जगमगा उठी। मोहतरम बुजुर्गों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, गर्ज है कि अल्लाह का नाम लेना कभी बेकार नहीं जाता। ये नाम ऐसा मुबारक और बमना है कि अगर उसमें से कोई हर गिरा भी दिया जाए तभी उसका मानी में हुस्न में आता है। लहरा जाएगा जिसका माना है अल्लाह के लिए और उसमें कोई शक नहीं कि हर चीज अल्लाह के लिए है। अगर लंग गिरा दे तो लहरा जाएगा जिसका माना है माबूद कुरान मजीद में है, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, और तुम्हारा माबूद एक माबूद है। अल्लाह ताला की शान हर चीज से जाहिर होती है। आसमान की बुलंदी मोह, पहाड़ों का जलाल मोह, दरख्तों का जमाल मोह, माजी और हाल मोह, जर्रों के ज़माने हाल मोह, दिन की रोशनी मोह, रात की तारीख मोह, सूरज के गिरने मोह, सितारों की चमक मोह, फूलों की चमक मोह, कलियों की महक मोह, सब्जे की महक मोह, अब्र की दमक मोह, जिंदगी की दमक मोह, लहरों की लचक मोह, सहरा के सन्नाटे मोह, आबादी के हंगामे मोह, मलाइका की तस्बीहात मोह, मुजाहिदीन की तकबीरात मोह, दाऊद के नगमों में मोह, मूसा की तख्तियों में मोह, किताब मुकद्दस के नाम। सुभान अल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छा। कुरान के बारे में कुरान मजीद में तकरीबन 2940 मरतबा लफ्ज़ अल्लाह आया है। इंसान ने गारों और वीराने में तलाश किया मगर गायब से आवाज आई, अफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, इधर उधर भटकने वालों जरा अपनी जात में झांको तो सही। तुम्हारी गोयाई में हो, तुम्हारी सुनवाई में हो, तुम्हारी बीनाई में हो, तुम्हारी सांसों में रखो में हो, लेकिन हमारी जारी आगे से नहीं देख सकती। किसी शायर ने कहा तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, तू दिल में तो आता है समझ में आता, जान लिया तेरी पहचान ही है। दुआ करे कि रब करीम हमें इस्लाम का इज्जत और इस्लाम वाले की मारिफत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हट जल्दी हल्दी हट ध्यान से सुनिए हट जल्दी हट हट बहनी लोग, हमारे भाई लोग, उम्र कैसा हुई? 8 साल से 10 साल। कितना शानदार बोला है। इसको बनाया कौन है? हमारे यहाँ इमाम साहब मौली साहब की इज्जत नहीं करता है। सब चौक पर चौराहे पर बैठ के इमाम साहब के बुराई, मौली साहब के बुराई ना होला हो। हमारे यहाँ इमाम साहब की कदर क्या है? शादी ब्याह में 2 लाख रुपया खर्च हो जाता है ना, जूता चोराई 10,000 रुपया दिया जाता है, लेकिन इमाम की तनख्वाह 7,000 8,000, अब मुश्किल से खिसिया के 9 और 10,000। 10,000 में घर चल जाएगा नहीं के? 10,000 8,000 वाला ये बच्चा बनाएगा। स्कूल में जाता है, स्कूल में 800 रुपया, 600 500 फीस, अब 5 जगह कोचिंग होला, तबो कहबो बाबू तनी 2-4 गो लफ्ज इंग्लिश बोलबो ना बोल पाई। हई देखा, 8 साल का लड़का मकतब में फ्री में पढ़ा के इतना बना दिया है, फिर भी इमाम साहब की कोनो कदर नहीं है। अरे भाई, बच्चे को जैसे इनाम दे रहे, इमाम साहब की कदर कीजिए, ये अल्लाह का इनाम है आप लोगों की तरफ। मैं क्या करूं, मैं तारीफ करने लग जाऊं तो फिर वक्त बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन बहुत दिल खुश हुआ है माशाअल्लाह। इस बच्चे ने अपनी औकात से ज्यादा शानदार तकरीर की है। अल्लाह ताला इसको लंबी जिंदगी दे। अब आइए दूसरी तकरीर करने के लिए भाई अपना इनाम लेकर जाओ। सुभान अल्लाह, और दुआओं में इसको नवाजिएगा। अपनी अपनी जेब को आज थोड़ी सी नरम रखिएगा, कल कमा के आप फिर बना लेंगे, लेकिन बच्चों की हौसला अफजाई हो जाएगी, इमाम की हौसला अफजाई हो जाएगी, आपको बहुत सवाब मिलेगा। आइए शाहिद इकबाल से दरखास्त करते हैं कि शाहिद इकबाल भी आए और शानदार लबो लहजा में सामईन के सामने तकरीर पेश करें। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। शाहिद इकबाल साहब माइक पर तशरीफ ला चुके हैं। बहुत अच्छा, बहुत शानदार तैयारी। आप लोग साथ दीजिए, बच्चे बहुत काबिल हैं।
الحمد للہ وکفى والسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. جب ظلم میں گزرتا ہے حد سے قدرت کو زلال آ جاتا ہے, جب ظلم میں گزرتا ہے حد سے قدرت کو زلال آ جاتا ہے, پھر ان کا سر اٹھتا ہے, اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے. محترم بزرگوں, میری پیاری ماں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی, اس میں بہت ہی اہم بات کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ نے اس میں ایک ایسا اصول بیان فرمایا ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا, آپ پر دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. اس آیت کا انکار کیا اور مخالفت کی تو فرقہ وحدت میں آ گیا. وہ ہے فرقہ قادیانیت. قادیان کرانے والے ایک شخص انگریزوں کا چلا, اس نے نبوت کو دعویٰ کیا اور کہا کہ میں بھی نبی ہوں. اس کا دعویٰ راستہ چھوڑیے ادھر سے, لوگ عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور پورے قرآن کے کل 6,666 آتے ہیں, ان پر ایمان لانا فرض ہے. ایک آیت کا نام نبی کفر ہے. اب اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمی نبی کہا گیا. اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, لہٰذا مرزا غلام احمد کو نبی زانا کفر ہے. اس لائن نے جنگ آزادی کے وقت مسلمانوں میں تبلیغ جانے کے لیے انگریزوں کا چلا بن کر یہ دعویٰ کیا. علماء کرام نے مخالفت کی لیکن وہ لائن باز نہ آیا. ایک اصول سمجھ لو کہ جس چیز سے ابتدا ہوتی ہے اسی پر انتہا بھی ہوتی ہے. جس سوچ سے منقطع چلے گا اسی سوچ سے بند ہوگا, اس کے علاوہ سوچ سے بند کرے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہی حال مسلمانوں کا ہے. بیعت دینے کی ہوا اتنی عام ہے کہ دن کی طرف امت کرنا مشکل نظر آ رہا ہے. ابتدا ہوتی ہے تو انتہا بھی اسی پر ہوگی, اور اس کو سب پہ اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اولین بھی ہیں اور نبی آخرین بھی ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو دیکھا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پوچھا اللہ سے کہ یہ کیا ہے, فرمایا اللہ نے کہ آپ پیر کے ذریعے سے ہیں, یہ آخری نبی ہیں اور انہیں ابھی اس نبوت دے دی گئی ہے, وہ ضرور بعد میں ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام جب لفظ ہو گئی تو توبہ اور معافی حاصل کرنے کے لیے بہت ہی آزاری کی. مفسرین نے لکھا ہے کہ عرش والی بات یاد آ گئی اور ان کی معرفت سے مانگا تو توبہ قبول ہو گئی. بہرحال ساری دنیا میں قانون ہے کسی چیز کی ابتدا ہے انتہا بھی ہے. نبوت کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو انتہا بھی انہیں پڑے گی. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور روپیہ کرا دے کر اس کا اقرار کرے تو کہتا کہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. لہٰذا آج کا جہاں قادیانیت پھیل رہی ہے, غریب طبقہ کے مسلمانوں کو روپیہ قرض لا کر وہی ایمان کو سودا کرواتے ہیں. ہندوستان کو ہونے کو چاہیے کہ اس کی سر کو بھی کے لیے تیار ہو جائے اور مقابلہ کرے اور اس کو حق سے نصف کو دے. ہندوستان میں جتنے رہنما ہوئے ہیں آزادی کے بعد مسلمانوں نے انہیں برداشت کیا. کل 2150 بلکہ اس سے بھی زیادہ رہنما ہوئے ہیں, لیکن مسلمانوں نے سب اس کام لیا اور سب کے لیے تیار رہے ہیں. بی بی سی لندن میں سن 2000 میں نشر کیا تھا کہ مسلمان ایک دعوت پر 3 لاکھ جمع ہوئے تو آدمی کمر باز کر رہنا چاہیے اور ان پتوں کے قلعہ کما کے لیے قدم اٹھانا چاہیے. یہ اب نبی آنے والا نہیں, دین کی اشراف مسلمانوں کو ذمہ ہے. پہلی موتوں میں جن کے کام صرف نبی کرتے تھے, آج اس امت میں کیا ان میں کام ہے, اس لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کا ہمیں قبول فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھا, دل خوش ہو گیا. ماشاء اللہ, قابل تعریف ہے یہاں کے امام صاحب جنہوں نے بچوں کی ایسی تربیت کری. اب آئیے آپ کے سامنے چاشنی بدلنے کے لیے, ذائقہ بدلنے کے لیے, بریانی کھا کھا کے جب منہ کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے تو پلاؤ گوشت چاہیے ہوتا ہے نا. اب تقریر سن لیے ہیں, اب آئیے تھوڑا سا ذائقہ بدلتے ہیں.
آپ کے سامنے مکالمہ پیش کرنے کے لیے آواز دینے والا ہوں. دھیان سے سنیے گا. جا لوگن موت ناچ رات بھر دیکھو لوگن. آرکیسٹرا گاؤں میں آ جائی تو نیندے نہ لاگلا, نیندے اڑ جائی. اور رات بھر موبائل چلا کے ہمارے نوجوان لوگن واٹس ایپ پر فیس بک پر چیٹنگ کریے لو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہ رات بھر چلا تھا. ایک آدمی دو تین کو گرل فرینڈ رکھا تھا. اور وہی طرح لڑکی کونو چنتا نہیں تھے, رات بھر چلو تھا ٹھیک با. لیکن جہاں اللہ رسول کے بعد تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جائی تو نیند آوے لگی. صحیح بات نہیں کہ بولا صحیح بات با. ہاں صحیح چھوڑا لوگا نہیں صاحب, برائی چھوڑے کے بعد اور نیک انسان بنے کے بعد. رمضان آوے والا با, کتنا دن با, آج ہو گئی لاتوا بیہن سومار منگل ابود کے سحریے کھائے کے بعد تو 2 دن تو نہیں لگے با. بیہن سومار اور منگل اور پرسوں کھائے کے بعد سحری. تو آج سے توبہ کرو لوگن. گرل فرینڈ بنائے والا لوگ آج سے کان پکڑو کہ ہم توبہ کرتا نہیں, اب گرل فرینڈ نہ ہوئی. اب بوائے فرینڈ بنائے والی ہمارے جتنا بہن والے لوگ وہ بھی توبہ کر دو لوگ. رمضان کے محبت میں, رمضان بڑکا مہینہ ہو, اگر اومے برائی کروا لوگن تو کہیو اللہ کے یہاں بخشش نہ ہوئی ہو نہ ہوئی تو برائی نہیں کرے کہ آج سننے کے بعد نیک بن کے جائے کے بعد سارا لوگ یہ کوشش کرے ہمارے نوجوان بہن ہو کے چاہے بھائی ہو کے چاہے مائی ہو کے چاہے ہمار چاچا چاچی ہو کے لوگ کہ نماز پڑھل جائی 5 وقت کے, روزہ رکھل جائی 1 مہینہ کے, اینا کہ دن بھر چھٹا ساڑھ لے کر بھکر کھات رہ جائی اور شام میں چل جا افطاری کھولے. کاہے بری ملی, ریکوچ ملی اور 10 آئٹم ملے تو کاہے ہم مسلمان ہیں تو خالی روزہ کھولے خاطر مسلمان ہوا اور سحری کھائے خاطر مسلمان ہوا اور روزہ رکھے خاطر مسلمان نہ ہوا. ارے دن بھر چھٹا ساڑھ لے کر بھکر کھا رہا, کاہے کھا رہے, مسلمان نہیں ہے. کون مسلمان ہے؟ ایک مرغی ذبح کرنا ہوتا ہے. اے امام صاحب کا ہے, اے امام صاحب سے بولا کیا ہوا رے, آتا مرغی ذبح کرے کے تو تم کو مرغی ذبح کرنا نہیں آتا ہے, مسلمان ہو گیا. اب مرغی ذبح کرے کے ڈھنگ نہیں کھائے. امام صاحب ہر کام میں امام صاحب نکاح پڑھاؤ کے بعد اے امام صاحب کو بولا ارے تھوڑا سا نکاح نہ پڑھاؤ جائے. کون مسلمان ہے بھائی؟ بچہ بھائی با کان میں اذان دے کے ارے مولوی صاحب کو بولائیے, ارے بھائی تو تم ہی اذان دے نا, مسلمان نہ ہے. تو یہ ہمنی کا اندر بہت کمی با, باقی نہ ہو بانو. تو اب آؤ لگن تو ہنی کے چاشنی بدلے خاطر ہم آواز دے رہے ہیں. رضوانہ خاتون, نیہا خاتون, آفرینا خاتون, یہ 3 بچی آئیں گی آپ کے سامنے, مکالمہ پیش کریں گی. آپ کو اچھا لگے گا سبحان اللہ بولیے گا. اگر جیب ڈھیلی کرنی ہو تو انعام بھی دے دیجئے گا. کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ملے گا بلکہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, پیش ہے آپ کے سامنے مکالمہ, سنیے دھیان سے. بیٹھ جاؤ بابو, بیٹھ جاؤ. دھیان سے سنا لوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی طبیعت کیسے ہے استانی صاحبہ؟ میں تو الحمدللہ بہت ٹھیک ہوں, لیکن تمہارے چہرے پر بہت اداسی چھائی ہے, کوئی پریشانی ہے کیا بتلاؤں استانی صاحبہ, اپنا غم کس کو سناؤں؟ یہ میری سب سے لاڈلی بیٹی ہے, لیکن جیسے جیسے یہ بڑی ہو رہی ہے میری نافرمانی کرتی جا رہی ہے, اور اسی کی فکر میں میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون ختم ہو گیا ہے. اسی لیے آج کل میں بہت اداس رہتی ہوں. کیوں بیٹی, ماں کی بات کیوں نہیں مانتی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ وہی ماں ہے جس نے 9 ماہ تک تمہیں اپنے پیٹ میں رکھ کر نہایت مشقت کے ساتھ تمہیں جنم دیا ہے؟ کیا تم اس بات کو بالکل بھول گئی ہو کہ اسی ماں نے تمہیں اپنے خون جگر سے سینچ کر بڑا کیا اور تمہیں بولنا سکھایا ہے؟ استانی صاحبہ, مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ میری ماں نے میرے لیے بہت سی قربانیاں دی ہے. مجھے سینے سے لگا کر دودھ کی شکل میں اپنا خون پلایا ہے, خود کچی اور گلی زمین پر سو کر مجھ کو نرمی بستر پر سلایا ہے. میری ہی خاطر اپنے حسن
जमाल, रात की नींद और दिन के चैन सुकून को कुर्बान कर दिया है, मगर उन सब बातों के बावजूद मेरी माँ ने मेरे साथ जो रवैया अपनाया है उसकी वजह से मैं हर वक्त डिप्रेशन में मुबतला रहती हूँ और इसी चिड़चिड़ापन की वजह से मेरे मिजाज में सख्ती पैदा हो गई है, जिसकी बिना पर इनकी बात नहीं मानती हूँ। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाई हूँ बेटी, मुझे तफसील से बताओ कि तुम्हें अपनी माँ से कैसे शिकायत है, ताकि अगर वाकईतन तुम्हारी माँ से कोई भूल चूक हुई हो तो मैं इसे भी समझाऊंगी। उस्तानी साहिबा, आप भी जानती है कि हर माँ बाप पर उसकी औलाद के 3 हुकूक है। नंबर 1, अपनी औलाद का बेहतर और इस्लामी नाम रखे। नंबर 2, अपनी औलाद को कुरान और हदीस की तालीम दे। नंबर 3, जब उसकी शादी की उम्र हो जाए तो उसकी शादी करा दे। लेकिन मैं जब पैदा हुई तो मेरी माँ ने इस्लामी नाम के बजाय मेरा नाम फूलन देवी रख दिया। अब मोहल्ले की सारी लड़कियाँ मुझ पर हंसती है तो मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आता है। जब मैं बड़ी हुई तो इन्होंने मेरा दाखिला मदरसे के बजाय स्कूल में करा दिया, जिसकी वजह से मेरी सारी सहेलियां नमाज पढ़ती है, लेकिन मुझे नमाज पढ़ने का तरीका भी मालूम नहीं है। मेरी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई है, उनमें से किसी के 2 और किसी के 4 बच्चे भी हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक मेरी शादी नहीं कराई है। इसीलिए मुझे इनसे तकलीफ है और इनसे नाराज रहती हूँ। क्यों यास्मीन, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जिस तरह तुम्हारी बेटी पर तुम्हारे हुकूक है, उसी तरह तुम्हारे ऊपर भी तुम्हारी बेटी के हुकूक है, और जब तुमने अपनी बेटी के हुकूक की अदायगी में कोताही से काम लिया है तो तुम्हें अपनी बेटी की शिकायत करने का कोई हक नहीं है। मुझे मालूम है कि मेरी ऊपर मेरी बेटी की हुकूक है, लेकिन उन हुकूक की अदायगी में कोताही इसलिए हुई कि जब मेरी बेटी की पैदाइश हुई तो ये फूलों की तरह खूबसूरत और नर्म और नाजुक थी, इसलिए मैंने इसका नाम फूलन देवी रख दिया। और जब ये बड़ी हुई तो बहुत ही ज़हीन निकली, इसीलिए मैंने इसका दाखिला मदरसा के बजाय स्कूल में करा दिया, ताकि ये नौकरी की काबिल बन सके। और मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए अब तक इसकी शादी नहीं की हूँ, और मैं चाहती हूँ कि यह मेरी नजरों के सामने रहे और मुझसे पल भर के लिए भी जुदा न हो। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तुमको एक तालीम याफ्ता और समझदार खातून समझती थी, लेकिन आज मालूम हुआ कि तुम इंतहाई बेवकूफ औरत हो। तुम्हें अपनी बेटी का ऐसा नाम रखना चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहारात, बनात, तैयबात और सहाबियात के नाम पर हो, लेकिन तुमने अपनी बेटी का नाम फूल से जोड़कर फूलन देवी रख दिया। और तुम्हारे बकौल तुमने नौकरी की खातिर अपनी बेटी को दीनी तालीम के बजाय दुनियावी तालीम दी। तो क्या तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो कि औरत के नानू नब्बे की पूरी जिम्मेदारी मर्द को होती है? बेटी के नानू नब्बे की जिम्मेदारी बाप पर और बीवी के नानू नब्बे की जिम्मेदारी शौहर पर होती है। इसके बावजूद घर महरमा के दरमियान भेजकर अपनी बेटी से नौकरी कराने की तुम्हें क्या जरूरत है? और आज जब इसकी लानत तुम्हारे ऊपर पड़ रही है तो तुम अपनी बेटी की शिकायत कर रही हो, हालांकि सारा कसूर तुम्हारा ही है। आपके कहने का मतलब यह है कि मैंने अपनी बेटी को दुनियावी तालीम दिलाकर बहुत बड़ी गलती की है और इसी का खमियाजा मैं भुगत रही हूँ। देखो यास्मीन, मेरे कहने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुमने अपनी बेटी को दुनियावी तालीम दिलाकर गलती की है, बल्कि मेरा मतलब यह है कि अपनी बेटी को दुनियावी तालीम दिलाने से पहले इसको दीनी तालीम दिलाने की जरूरत थी, ताकि इसका कदम राह हक से न भटके। लेकिन अफसोस कि तुमने इसे सिर्फ दुनियावी तालीम से आरास्ता किया और दीनी तालीम से महरूम रखा, इसलिए तुम्हारा जुर्म संगीन है। अगर तुम अपनी बेटी को दोनों तालीम से आरास्ता करती और इसको स्कूल भेजने की बजाय इसे मदरसे में भेजती, जहाँ दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम दी जाती है, तो आज तुम्हें कभी अफसोस मिलने की जरूरत न पड़ती। ठीक है उस्तानी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं इसको दीनी तालीम भी दिलाऊंगी और मैं इसका नाम भी बदलती हूँ। आज से इसका नाम फूलन देवी नहीं बल्कि आयशा खातून रहेगा। अल्लाह ताला तुमको अपने
वादा को कायम रखे। और एक बात तुमसे मैं और कहना चाहती हूँ, वो यह है कि अपनी बेटी की शादी में ताखीर मत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब लड़की का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो फौरन उसकी शादी कर दो। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नूरे नजर हजरत फातिमा की शादी सिर्फ 16 साल की उम्र में हजरत अली से करा दी थी। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, इसलिए बेटी की शादी में ताखीर मत करो। आजकल औलाद की शादी में ताखीर करने की वजह से हमारे माशरे में तरह तरह की बुराइयां जन्म ले रही है, जिनके जिम्मेदार हम खुद हैं। ठीक है उस्तादी जी, मैं यहाँ से इसकी शादी और दिन तालीम दोनों का बंदोबस्त करती हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात करने आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, ये लेते जाओ, अपना अपना इनाम लेते जाओ। जब बच्चा बच्ची पढ़ रहे हैं ना, उसी वक्त मैं आप लोगों को बोला था वहाँ, इसीलिए बोला था कि यहाँ लाकर रखिए ताकि उससे बेतरतीबी नहीं होगी। माशाअल्लाह सभी लोग सुन रहे हैं। जैसे कल बीबी बनकटवा में गया था, हमारे सभी हिंदू भाई और मुसलमान सभी लोग मिलजुल कर बैठे हुए थे और सभी सुन रहे थे, क्योंकि जानते हैं हमारा मकसद प्यार मोहब्बत बांटना होता है। हमारा मकसद भाईचारा, इंसानियत की बात करनी होती है। तो हमारे सभी हिंदू भाई और मुसलमान भाई बैठकर कल भी सुन रहे थे, बहुत शानदार तरीका से सुन रहे थे, आज भी सुन रहे हैं। ध्यान से सुना लोगा, इधर आइएगा, इधर आप लोगों का साथ चाहिए। ये 3 बच्चियां आई थी, समझ में आया है ना? हो पंछी का पैगाम दे के गई, एगो बेटी रलसिया, एगो माई रलसिया, एगो ओस्तानी रलिया, ठीक बा? तो अब बेटी वो अपना माई के शिकायत करत रलसिया, तो वो ओस्तानी समझावत रही, रे अपना माई के बात माने के चाहे। का है माई 9 महीना पेट में रखले बाड़ी आ 2 साल तक दूध पिलैले बाड़ी ना हो। आ जब कुछ हो जात रहे तो माई के नींद उड़ जाए ना, कि बेटा बेटी बुखार लग गई बा, माई के रात भर नींद नहीं खावा। लेकिन जब बेटा बेटी बड़का हो गई सन तो माई बाप के क्या पूछला, माई बाप का मारत अल्लाह। आ जब बहू आ गई बिया तो हमारे बीवी के आगे अब माई के कोनो कदर नहीं थे। माई बुढ़ा गई, वृद्धाश्रम में ले जाके डाल दो। माई बुढ़ा गई, घर से निकाल दो। बाबू बुढ़ा गई तो बाबू ना बुढ़ुआ, माई बुढ़िया हो गई तो बुढ़िया, और वही बुढ़िया से पैदा भइल बा बड़ा ओकर माई ना कह के का कहता हो, का कहता बुढ़िया, वो बुढ़िया है। अरे माँ बाप को बुढ़िया कह रहे, तो ये तो लड़की का है। अब देखिए माँ बाप तो ये चाहते हैं कि हमारे बेटा या हमारी बेटी हमारी बात माने, लेकिन बात मनवाने से पहले बेटा और बेटी को इंसान बनाना पड़ेगा ना। मौलवी साहब के पास एक आदमी आया दौड़ते हुए, मौलवी साहब क्या हुआ रे, एक दुआ लिख दीजिए ना। हुआ क्या? देखिए ना हमारी पतोहिया आई है ना, पूरा घर को नचा कर रखी है, घर को साफ उठा लिया है, न सास को मानती है, न ससुर को मानती है, न देवर को मानती है, न भसुर को मानती है। एक ताबीज लिख दीजिए ना। तो मौलवी साहब कहे हैं बताओ, जब रिश्ता तलाश करने गया था शादी करने तो कैसी लड़की लाया है? तो कहा कि मौलवी साहब गए थे ना, तो हम गए थे तो सबसे पहले उसका घर देखे थे। उसका घर था 2 मंजिला, तो हमने कहा कि लड़की बढ़िया होगी, यानी घर देख लिया। अब घर देखने के बाद देख रहा है कि दस्तरखान पर आया क्या है, तो दस्तरखान पर आया है बिरयानी। कह रहा लड़की बढ़िया है। और लड़की आई तो पूरा लिपस्टिक लगाई हुई है, मॉडर्न जमाना की लड़की है। कह रहा हाँ बढ़िया। अब समझी साहब बैठल बहन तो ई ना के लड़की नमाज पढ़े लेकिन ना, गुटखा खा ले कि ना, रोजा रखे ले कि ना, और सर पे दुपट्टा रखे ले कि ना, कौन पूछे नहीं खे। हाँ समझी साहब कहता रहे हमारा गाँव में फलनवा बियाह कैले सनू तो एगो बोलोरो देले रहे, मांगत नहीं कन डायरेक्ट कहता ना
हमरा दहेज ना चाहिए, हम दहेज ना, लेकिन हम फोलनवा बियाह कैला लाल बाबू तो अपना बेटवा अपना उनका बेटवा के एगो बुलेट मिलल, आज सोना का अंगूठी मिलल, आ पलंग मिलल, अलमारी अलग मिलल, कुलरेज के अलमारी अलग, वॉशिंग मशीन अलग, औरी अलग, यानी एक टेलर सामान। अब मांग नहीं रहा है, इशारा कर रहा है कि लाल बाबू के बेटवा को मिला है, अगर हमार नहीं मिलेगा ना तो हमारा नामुआ कट जाएगा, हमारा नाक डूब जाएगा। ये मांग नहीं रहा है हो। अब बताइए, जब दहेज इतना मांग रहा है, अब गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा? अब बेचारा एक आदमी अपनी बेटी की शादी किया, ध्यान से सुनिएगा 2 मिनट, शादी कर दिया, आपको 10 लाख रुपया भी दे दिया, चाहे 5 लाख चाहे 2 लाख, बुलेट ले लिया आपने, चाहे बोलेरो ले लिया, मोटरसाइकिल ले लिया। अब वो लड़कियां आएगी तो आपकी खिदमत करेगी, आपका पैर दाबेगी, कहेगी रे तोरा के तो हमारा बाप खरीदा है, 2 लाख में खरीदा है, तू तो बकरी खस्सी की तरह हमारा बाप खरीदा है, तो पैर हमारा दाब, तू हम तोड़ना दाबे ते हमार पैर दा। तारा माई से कही हाँ तारा खाना बना के खिलाए रे, तू अपने बेटा के बेचले वाली, हमारे बाप दिले बा 2 लाख रुपया, हम खाना ना बनाए, तू बनावा हमरा लगे लिया, हुकुम न चलाई हो, चलाओ तो नहीं किसान, आए दिन दूसरा दिन तलाक हो जाता, जहाँ शोहर बोलियो लागी मारे हुए, कहे रे हमारा बाप खरीदा है तुमको, हाँ फ्री में थोड़ी आई। तो अब देखो, जब दहेज लेबो आ चाहिए बहु बढ़िया मिल जाओ, तार खिदमत करो, आ सास ससुर के कहना मानो, ना मानी तो फ्री में शादी करो, दहेज लेहल छोड़ो। ए नौजवान लोग, तनी के हाथ में ताकत बा ना तो अपन कमा के बना लोग, दूसरा के खैरात आ सदका मत मांगा लोग, ठीक बा? तो अगर माँ बाप चाहता कि बेटा बेटी कामयाब होखो तो पहले माँ बाप बढ़िया बनो, ओकरा के दीनी तालीम दो, ओकर नाम बढ़िया रखो, ओकरा का अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, ठीक बा? अब आइए, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको और तफसील से समझाऊं, बहुत टाइम शॉर्ट है, इसलिए पैगाम तो दिया जाना चाहिए ना, तो जलसा हो जाता है। आइए सारा लोग हाथ झाड़ के जाई, आज जैसन बा कल वैसन के रही, तो इतना पैसा लगेला का फायदा का भाई? भाई जलसा होला जैसे सुधार आओ, समाज में सुधार आओ। अब बताओ हाथ उठा के कौन कौन ऐसा आदमी है जो अपने बेटे की शादी फ्री में करेगा, 1 रुपया दहेज नहीं लेगा? कौन कौन है? हाथ उठाइए, 1 रुपया नहीं लेगा, कोई है? चलिए आगे। अब आइए हसीना बेगम, आपके सामने हसीना बेगम को मैं आवाज देता हूं कि हसीना बेगम आए और अपनी तकरीर पेश करें। हसीना बेगम, हाँ बिल्कुल फ्री में, दहेज नहीं लेना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हसीना बिन मोहम्मद रमजान, मैं अपने गांव के मकतब इस्लामिया जमा मस्जिद बिजवनिया में अपने उस्ताद हाफिज मौलाना मोहम्मद करीमुल्लाह साहब के पास तालीम। मैं आपके सामने तकरीर पेश करने जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है माशाअल्लाह, ध्यान से सुनिए आप लोग, जाने का माहौल मत बनाए, आराम से बैठे, हमारे माँ बहने, हमारे नौजवान भाई आराम से बैठिए। और दोस्तों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बेपर्दा जो नजर आई कल चंद बीविया, बेपर्दा जो नजर आई कल चंद बीविया, अकबर जमी में गैरते कौमी से गड़ गया, अकबर जमी में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वहाँ क्या हुआ, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वहाँ क्या हुआ, कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया। मोहतरम हज़रात, मैंने कुरान करीम की एक आयत का टुकड़ा आप हज़रात के सामने पढ़ा, जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की हिदायत की गई है कि ऐ नबी, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और तमाम मुसलमानों की औरतों को इस बात का हुक्म दीजिए कि अपने ऊपर थोड़ी सी चादर लटका ले, यानी कलामुल्लाह शरीफ की साथ में पर्दा का हुक्म नाज़िल हुआ है। कुरान पाक की दूसरी आयत का टुकड़ा है कि औरतें अपनी ओढ़नियों को सीनों पर डाल दिया करे, इस आयत से भी पर्दा की जानिब इशारा है। मगर दोस्तों, जब मजहब इस्लाम के रसूल की तरफ से कुफ्र इल्हाद, जुल्म जहालत के बादल छटे, बेगैरती और बेहाई की तारीखियां खत्म हुई, कुरान पाक के अदल और इंसाफ से बातिल को लहराते झंडे गिर पड़े, मजलूमों और बेकसूरों को मुसावात और बराबरी का दर्जा मिला। खास
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उन औरतों को जो जुल्म सितम की चक्की में पिस रही थी। वसाइब वाला पहाड़ी पर तोड़े जा रहे थे। इस्लाम ने उनको जिल्लत और पस्ती गार से निकालकर बुलंदी पर पहुंचाया। ज़हूरे इस्लाम से लेकर सदियों तक मुसलमान औरतों की बड़ाई के गीत गाए जाते रहे। अगर तारीख के औराक खोले जाए तो गैर मुस्लिम औरतों पर मुसलमान औरतों की फजीलत और बरतरी दिखाई देगी। लेकिन देखते ही देखते पूरी दुनिया में शैतानी डंके बजने लगे। मुसलमान औरतों को मक्कारी और अयारी के फंदे फंसाने की इरादे होने लगे। मुसलमान औरत को उसके घर की चहारदीवारी से निकालकर शारे आम पर बंदा भरोसा करने की अंतकुस्त की गई। इसे शमع महफिल बनाकर दरिंदा सफात इंसानों के हवाले किया गया। पर्दा की मुखालफत में लाखों सफात त्याग कर दिया गया। उनकी सिर्फ एक ही सदा थी कि पर्दा गरीबान को चाक और रेसा रेसा किया जाए और औरत को बेलगा वेरी गुड। वहाँ जो चाहे दिल मिलाए ख्वाहिशात के उन वीडियो की आरज़ू पूरी हुई और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम खातिन को बहका लिया और मुस्लिम औरतों ने भी पर्दा जैसी अजीम नेमत को पीठ पीछे डालकर मर्दों के साथ काने से काना मिलाकर चलना शुरू कर दिया। फिर ना पूछे कि इस्लामी माशरा किन किन खराबियों से दो चार हुआ, कितनी मुसीबतों और आफतों का सामना हुआ। बदकारी और जनाकारी आम होती चली गई। मकानों और दुकानों, बस्तियों और बेअमानी में बुराइयां ही बुराइयां नजर आने लगी। मुहतरम दोस्तों, अगर इस्लाम दुश्मन ताकतों यूरोप, अमेरिका पर्दा खिलाफ मेरा बुलंद करे तो हमें उस पर कोई तवज्जो हैरानी नहीं, क्योंकि इस्लामी तालीमात को हर तरह बदनाम करना उनका शिवा बन चुका है। मगर अफसोस, सद अफसोस, ये हमारे कौम के अक्सर लोग जो मुसलमान होने का दावा करते हैं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती का खिलाफ है, वो भी इसी ज़हनी गिरामी का शिकार है। खास तौर पर अंग्रेजी तालीम याफ्ता तबका तो इसमें ज्यादा मुबतला है। वो भी पर्दा के मामले में इस्लाम दुश्मन के साथ है और इन्हीं की दोस्त बदोस्त चल रहा है। किसी शायर ने ऐसा ही लोगों के बारे में कहा है कि उन्हीं की महफिल सवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं की महफिल सवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, जुबान मेरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज पर्दा के मसाइल को लेकर मुनाज़राबाज़ियाँ और मज़मून निगारियाँ होती रहती है। पर्दा के खिलाफ तहरीकें चलती है। पर्दा को एक बहुत बड़ी नाइंसाफी कहा जाता है। औरत के लिए पर्दा को बहुत अच्छा कहा जाता है कि पर्दा क्या है, पर्दा को वसीयत बताया जाता है। आज मगरिबी तहजीब में औरत की इज्जत को हया की दौलत को लूट लिया है। कहते हैं कि पर्दा करने से तरक्की नहीं हो सकती। नतीजा यह है कि आज हमारा खानदानी और माशरती निजाम तबाह हो चुका है। अखलाक और आदात और शर्म हया का जनाजा निकल चुका है। यही बात तहजीब है कि जिस औरत को चराग खाना बनने के बजाय उसके अंदर शमे महफिल का जज्बा उभरा है। दरवाजे पे हजामे खुशनुमा कांटों की माला है, दरवाजे पे हजामे खुशनुमा कांटों की माला है। नई तहजीब से होशियार तारीख गुजारा है। ये इस यूरोप और अमेरिका की देन है कि नौजवान लड़कियां बारीक सा दुपट्टा गले में डालकर और चुस्त और बारीक लिबास पहनकर खुलेआम घूम रही है। मैं अपने माँ बहनों से कहना चाहती हूँ कि हमारी कामयाबी कुफार मुशरिकीन और ईसाइयों की बातों में नहीं, बल्कि हमारी कामयाबी हमरानी खुदा शरीफ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके और इस्लामी अहकामात के अंदर है। इस्लाम के पासवानों हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहन है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली। एक बार बारीक कपड़ा पहनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गई तो सरवर कायनात ने नजर फेर ली और ये इरशाद फरमाया कि ऐ अस्मा, जब औरत वाली गोले को पहुंच जाए तो उसके जिस्म से कुछ भी देखना जायज नहीं सिवाय उसके चेहरे और हथेलियों के। इस हदीस से इस बात का साफ पता चलता है कि बारीक कपड़ा पहनना भी पर्दा खिलाफ है। इंसान के चेहरे पर खूबसूरती से जुड़ी हुई ये दो आंखें नफ्स की सबसे बड़ी चोर है। दिलो दिमाग की तमाम वसाविस की जड़ भी यही दो आंखें है। दिली जज्बात और कल्बी एहसास की तर्जुमान, इश्क और मोहब्बत की तमाम बहुत पैमान बांधने की जिम्मेदारी यही दो आंखें है। फितना और फसाद की इब्तिदा आमतौर पर इन्हीं से होती है। इसीलिए रब्बे ज़ुल्जलाल ने न सिर्फ औरतों को बल्कि मर्दों को भी निगाह नीचे रखने का हुक्म दिया है। जैसा ही कलाम पाक में आया है, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व कुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना। एक बार का किस्सा है, हज़रत उम्मे सल्मा रज़ियल्लाहु अन्हा और मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी कि अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम जो एक नाबीना साहबी थे तशरीफ लाए। आपने फरमाया
उससे पर्दा करो। तो उनमें सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि ये नबीना नहीं है, ना वो हमको देख सकते हैं और न पहचान सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या तुम दोनों भी नबीना हो, क्या तुम उन्हें देखती नहीं हो? मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज हमारी माँ बहनों को चाहिए कि अपने गरीबानों में झांक कर देखे कि पर्दा के हुक्म पर अमल ना करके अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर रही है, या अपनी आखिरत को खराब और इस्लामी तालीमात को बर्बाद कर रही है। मौजूदात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असवास मुतहरात, क्या मतलब आने वाले मुसलमानों की माँ है, उनको भी पर्दा का हुक्म था, उससे पर्दा को खत्म नहीं किया गया। तो आज हमारे लिए इस बात की गुंजाइश कैसे हो सकती है कि बेपर्दा गली कूचे में घूमते फिरे वे लगाम घोड़ी की तरह जान जाए। इस्लाम के पासवानों और की तमाम जिम्मेदारियां हमारी में है कि खुद को बेहाइयों बेगर्दी आराम से सुनिए भाई, शोर नहीं, बहुत शानदार तकरीर कर रही बच्ची। उनको इस्लामी माशरा और इस्लामी कानून सिखाए और शरीयत मुतहरा के साचे में ढलने के तरीके बताए। अगर आज हमने उनको गुनाहों से बुराइयों के दलदल में फंसने दिया तो कल क़यामत में हम खुदाई गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। खुदाई वाला से दुआ कीजिएगी वो हमें इस्लामी अहकामात और इस्लामी तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी माशरा को इस्लामी माशरा बना दे। आमीन सुम्मे आमीन। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये बच्चियां और बच्चे जिस अंदाज में तकरीर कर रहे हैं, यकीन मानिए दिल से